हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक बार फिर आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ इंस्पायर एजुकेशन के इस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि हमने बात की थी लास्ट क्लास में कि हम हरियाणा जीके की एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, हरियाणा सीटी ग्रुप सी और ग्रुप डी के एग्जाम को लेकर। तो उसी का आपा ने कल की क्लास में सिलेबस डिस्कस किया था और आज जो है आपा हरियाणा जीके के अपने पहले लेक्चर के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करेंगे हम आज के अपने हरियाणा जीके के इस एक जबरदस्त सेशन की, जिसमें कुछ बेसिक सी बातें आपा कवर करेंगे। कल की क्लास में आपा ने जो सिलेबस जो है दोस्तों वो डिस्कस कर लिया था। चलिए शुरुआत करेंगे हम। देखिए दोस्तों, अगर आप बात करते हैं हरियाणा जीके की, तो कल की क्लास में आपा ने जो है इसके सिलेबस पर बात की थी कि इसका सिलेबस जो है वो क्या रहेगा और किस तरह से हमें इसका सिलेबस कवर करना है। लेकिन सबसे पहले जब भी आप किसी चीज से जुड़ते हैं, किसी नई चीज को देखते हैं, तो उसके बारे में कुछ बेसिक सी बात कवर करते हैं। जैसे कि हरियाणा के अंदर सबसे पहले हम इस शब्द को ही समझेंगे कि सर, चार वर्णों से मिलकर बनने वाला एक शब्द जिसे आप क्या बोलते हैं, हरियाणा बोलते हैं। ये हरियाणा जो शब्द है, ये हरियाणा नाम कैसे पड़ा, किस भाषा से लिया गया, किस प्रकार हरियाणा शब्द का उद्भव हुआ और किस प्रकार से हरियाणा राज्य का उद्भव हुआ या हरियाणा राज्य का उदय हुआ, इन सारी बातों पर आप चर्चा करेंगे। जब भी आप कहीं नई जगह जाते हैं, किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, तो उससे रिलेटेड हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें दिमाग में पैदा होती है। उसी तरह जब आप हरियाणा जीके पढ़ते हैं, तो हरियाणा जीके में एक शब्द पढ़ते हैं सबसे पहले, हरियाणा। तो हम इस हरियाणा शब्द को ही समझेंगे कि किस प्रकार से इसका नाम हरियाणा पड़ा, किस भाषा से लिया गया शब्द है हरियाणा। ये सारी बातें जो है आप बात करेंगे। सबसे पहले आप बात करते हैं इस हरियाणा शब्द के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप बात करते हैं हरियाणा के बारे में, तो याद रखिएगा ये संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है। किस भाषा से लिया गया शब्द है दोस्तों? तो ये संस्कृत भाषा से। और अगर आप बात करते हैं ये संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है, तो ये संस्कृत भाषा के ही चार वर्णों से मिलकर बना शब्द हरियाणा। और अगर आप समझते हैं इसके अर्थ को कि सर हमें हरियाणा शब्द का मतलब बताइएगा, इसका अर्थ क्या होता है। अर्थ को समझने के लिए दोस्तों आप इसे दो भागों में तोड़ेंगे। एक होगा हरि और दूसरा जो शब्द होगा वो होगा अयाना। तो संस्कृत भाषा के ही दो शब्द हरि और अयाना, और इन्हीं हरि प्लस अयाना से बना आपका हरियाणा। जहां पर अगर आप बात करें अयाना शब्द की, तो अयाना शब्द का अर्थ होता है दोस्तों निवास स्थान। क्या होता है? निवास स्थान। निवास वो होता है जहां पर आप रहते हैं, इसलिए आप इसे वास भी बोलते हैं। इसे कई बार आप घर भी बोल देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, अयाना जो होता है वो निवास होता है, वास होता है, घर होता है, जहां पर आप रहते हैं, रेजिडेंस होता है, उसे संस्कृत में अयाना कहा जाता है। और अगर आप बात करते हैं यहाँ पर आने वाले इस हरि शब्द की, तो हरि यहाँ पर एक भगवान को दर्शाता है दोस्तों। और वो भगवान कौन हुए? तो वो भगवान हुए आपके भगवान विष्णु। कौन हुए दोस्तों? भगवान विष्णु। तो हरियाणा का मतलब क्या हो गया? भगवान विष्णु का निवास हुआ। दो क्वेश्चन बनेंगे, आपसे पूछा जाएगा हरियाणा किस भाषा से लिया गया शब्द है, तो आप आंसर करेंगे दोस्तों ये संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है। किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो हरि प्लस अयाना शब्दों से मिलकर बना है। अयाना शब्द का अगर आपसे मतलब पूछे, तो आप आंसर कर देंगे सर अयाना शब्द का मतलब होता है निवास स्थान, जिसे आप वास बोलते हैं या घर भी बोल देते हैं कई बार। और अगर आपसे पूछे हरि का मतलब यहाँ पे क्या होगा, तो आप आंसर करेंगे सर हरि का यहाँ पर मतलब होता है भगवान विष्णु। और जब इन्हें आप वापिस से जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा सर? ये बनेगा भगवान विष्णु का निवास स्थान। जब भी आपसे पूछे बताइएगा हरियाणा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आप आंसर करेंगे दोस्तों भगवान विष्णु का स्थायी निवास या भगवान विष्णु का निवास बोल सकते हैं आप हरियाणा के बारे में। अगर आप बात करें इस हरियाणा के बारे में दोस्तों, तो आप सभी जानते हैं कि सर हरियाणा जो है वो 1 नवंबर 1966 को बना था। हरियाणा जो है वो एक राज्य के रूप में कब उभर कर आया दोस्तों? तो हम सभी जानते हैं सर 1 नवंबर 1966 को, कि सर 1 नवंबर 1966 को जो है हरियाणा वो पंजाब से अलग हुआ था। किससे अलग हुआ दोस्तों? तो वो पंजाब से अलग हुआ था। तो हम सभी जानते हैं कि सर 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पंजाब से अलग हुआ, और पंजाब से अलग होकर ये भारत का 17वां राज्य बनता है। कौन सा राज्य बना था? 17वां राज्य बना। और जब आप पंजाब से अलग हुए, तो हमारे पास जो एरिया आया वो 44,212 वर्ग किलोमीटर आया दोस्तों। कितना आया? 44,212
12 वर्ग किलोमीटर जो है हमें एरिया दिया गया था जब आप पंजाब से अलग हुए थे। तो अब आप बात करते हैं कि सर ये राज्य के रूप में तो हमारा 1 नवंबर 1966 को आया था, लेकिन उससे पहले भी हमारे हरियाणा का जो है अस्तित्व हुआ करता था, हरियाणा जो है उसका वजूद हुआ करता था। अब वजूद कहां पर हुआ करता था दोस्तों? तो अगर आप बात करते हैं कि नवंबर 1966 से पहले की, तो एक बहुत बड़ी घटना थी जिसे आप रिवोल्ट ऑफ 1857 या 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं। तो 1857 की क्रांति से पहले हमारा जो हरियाणा है ये पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन फरवरी 1858 में इसे उत्तर प्रदेश से अलग करके किस में मिला दिया गया? पंजाब में मिला दिया गया था। उससे पहले की अगर आप बात करें तो सर 3 बैटल हुए थे पानीपत के, पहला 1526 में, दूसरा 1556 में और तीसरा बैटल 1761 में लड़ा गया। वो तीनों की तीनों लड़ाइयां पानीपत में लड़ी गई और ये पानीपत जो है दोस्तों ये हरियाणा के अंदर पड़ता है। उससे पहले आप और आगे बढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि सर 1191 और 1192 के अंदर दो और लड़ाइयां लड़ी गई दोस्तों, और वो लड़ाइयां कौन सी थी? त्राइन की लड़ाइयां थी। त्राइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ और त्राइन का दूसरा युद्ध दोस्तों 1192 ईस्वी में हुआ, जो कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ाई हुई। और ये त्राइन नामक स्थान जो है ये हरियाणा के करनाल जिले में पड़ता है दोस्तों। उससे पहले और चलें, थोड़ा पीछे और चलें, तो पीछे की अगर आप बात करते हैं दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट हमने पढ़ रखा है किसके बारे में? हमने पढ़ रखा है सर पुष्यभूति वंश के बारे में। हमने बात कर रखी है किसके बारे में? हमने प्रभाकर वर्धन के बारे में, हर्षवर्धन के बारे में। और दोस्तों इसी पुष्यभूति वंश की जो राजधानी हुआ करती थी वो थानेसर नामक स्थान था, जिसका पुराना नाम स्थानेश्वर हुआ करता था, जिसका उपनाम मुगलों का द्वीप हुआ करता था। और इसी मुगलों के द्वीप को राजधानी बनाने का काम किया गया था किसके द्वारा? पुष्यभूति के द्वारा। और इसी पुष्यभूति वंश में सबसे महान शासकों में हुआ हर्षवर्धन, जिसे शिलादित्य कहा गया, जिसे साहित्यकार सम्राट कहा गया दोस्तों। तो ये बातें सारी की सारी क्या दर्शाती है? सर ये बातें दर्शाती है कि हरियाणा जो है एक राज्य के रूप में तो आया था 1 नवंबर 1966 को, लेकिन उससे पहले भी हमारे हरियाणा का अस्तित्व हुआ करता था। इन सारी बातों को भी अगर आप छोड़कर और पीछे चलते हैं दोस्तों, तो एक संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य लिखा गया जिसे आप महाभारत के नाम से जानते हैं, जय संहिता के नाम से जानते हैं दोस्तों। और याद रखिएगा ये महाभारत जो है इसकी रचना हरियाणा में यमुनानगर जिले में आदिबद्री नामक स्थान पर सरस्वती नदी के किनारे बैठकर महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास के द्वारा की गई दोस्तों। और इस महाभारत की जो लड़ाई हुई थी या महाभारत का युद्ध जो हुआ, जो 950 बीसी से लेकर 900 बीसी तक हुआ दोस्तों, वो भी हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में हुआ था। गीता का उपदेश भी ज्योतिसर नामक स्थान पर दिया गया। तो ये सारी की सारी बातें ये दर्शाती है हरियाणा बेशक 1 नवंबर 1966 को भारत का 17वां राज्य बना, लेकिन इसका अस्तित्व दोस्तों पहले से भी हुआ करता था। तो अगर इस हरियाणा का अस्तित्व हुआ करता था दोस्तों, तो इस हरियाणा के बारे में जानकारी हमें कैसे मिलती है? तो बेसिक सी बातें हमने पढ़ी कि हरियाणा संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द था। ये दो शब्दों से हरि और अयाना से मिलकर बना। अयाना शब्द के बारे में अपन ने बात की कि इसका जो मतलब होता है वो क्या होता है? निवास होता है, या इसे अपन वास भी बोल देते हैं दोस्तों। और याद रखिएगा हरि शब्द यहाँ पे भगवान विष्णु को दर्शाता है, तो अब इसका मतलब कुल क्या हो जाएगा? भगवान विष्णु का निवास हो जाएगा। और ये 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर भारत का 17वां राज्य बना। और इसका एरिया जो है दोस्तों वो 44,212 वर्ग किलोमीटर है। अब आपके दिमाग में एक और चीज उठ रही होगी कि सर जब आप बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब का मतलब होता है 5 प्लस में आब, यानी जहां 5 नदियों का पानी इकट्ठा होता है। जब आप बात करते हैं किसके बारे में? हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिम प्लस में आंचल, हिमाचल। मध्य प्रदेश, भारत के मध्य में आने वाला प्रदेश मध्य प्रदेश हुआ। राजस्थान की आप बात करते हैं, राजपुतानाओं का शहर राजस्थान होता है। लेकिन सर हरियाणा का और भगवान विष्णु का संबंध किस प्रकार से रहा, ये हमें समझ में नहीं आया। तो दोस्तों इनके संबंध की अगर आप बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा एक बात कि अगर आप बात करें भगवान विष्णु की, तो आप जानते हैं कि भगवान विष्णु की पत्नी का नाम था माता लक्ष्मी। इनकी पत्नी का नाम क्या था? सर इनकी पत्नी का नाम हुआ करता था माता लक्ष्मी। और माता लक्ष्मी जो है वो इनकी पत्नी थी। और ये माता लक्ष्मी के साथ ही शेषशैया पर या सांप का जो बिस्तर था आपने देखा होगा शेषनाग, उसके साथ रहा करते थे। तो दोस्तों याद रखिएगा हरियाणा में एक जगह है जिसका नाम है सनहित सरोवर। कौन सी जगह है? सनहित सरोवर। कौन सी जगह है?
सन्निहित सरोवर। और अगर आप बात करें सन्निहित सरोवर की, तो ये भी हरियाणा की धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पे पड़ता है सर? ये हरियाणा की धर्मनगरी कुरुक्षेत्र जिले में पड़ता है। और दोस्तों याद रखिएगा, ये जो आपका सन्निहित सरोवर है, इसी सन्निहित सरोवर का मतलब क्या होता है सर? यहाँ पर 7 सरस्वती नदियों का संगम हुआ करता था, या यहाँ पर 7 सरस्वती नदी की धाराएं मिला करती थी दोस्तों। क्या मिला करती थी? 7 सरस्वती नदी की धाराएं मिला करती थी। और दोस्तों जब 7 सरस्वती नदियों का संगम सन्निहित सरोवर पर हुआ, और आप जानते हैं कि सर सबसे पवित्र नदी पुराने समय में सरस्वती को ही माना गया था, और जहां पर इसकी 7 धाराएं इकट्ठी हुआ करती थी वो हरियाणा का सन्निहित सरोवर था। इसीलिए भगवान विष्णु जो है अपनी पत्नी माता लक्ष्मी के साथ इसी सरोवर में रहने का काम करते हैं, या कहा जाता है, माना जाता है ऐसा कि इसी के पानी के नीचे रहने का उन्होंने काम किया था। इसीलिए सन्निहित सरोवर को आप कई बार भगवान विष्णु का स्थायी निवास भी बोल देते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं इन्हें? इसीलिए इसे भगवान विष्णु का स्थायी निवास भी बोला जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह पूछेंगे? आपसे पूछा जाएगा, बताइएगा कौन सा सरोवर जो है हरियाणा में भगवान विष्णु का स्थायी निवास माना गया? आप आंसर करेंगे भगवान विष्णु का स्थायी निवास कहलाया दोस्तों सन्निहित सरोवर। कहाँ पे पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। 7 सरस्वती नदियों की धाराओं का संगम कहाँ पे होता है? सन्निहित सरोवर में। और भगवान विष्णु का स्थायी निवास भी कौन सा रहा दोस्तों? आप आंसर करेंगे सर वो भी सन्निहित सरोवर ही रहा था। कौन सा रहा था? सन्निहित सरोवर ही रहा था। अब आप बात करते हैं कि सर इस हरियाणा के बारे में हमें जानकारी कैसे मिली थी। तो दोस्तों अगर आप बात करें इस हरियाणा के बारे में, कि सर आपने अभी बताया हरियाणा राज्य बना था 1 नवंबर 1966 को, लेकिन इसके बारे में जो सर्वप्रथम उल्लेख हमें मिलता है, या सबसे पहले हमें जो जानकारी मिलती है वो मिलती है सबसे प्राचीन वेद में। किसमें मिलती है दोस्तों? सबसे प्राचीन वेद। और आप जानते हैं सबसे प्राचीन वेद दोस्तों हमारा कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है हमारा ऋग्वेद। कौन सा है दोस्तों? ऋग्वेद है। और इसी ऋग्वेद के अंदर हरियाणा को जो है दोस्तों, हरियाणा का जो नाम मिला वो क्या मिलता है? तो सर ऋग्वेद के अंदर हरियाणा को रज हरियाणे कहा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट 2 क्वेश्चन बनेंगे आपके। बताइएगा हरियाणा के बारे में सबसे पहले उल्लेख कहां पर मिला? आप आंसर करेंगे ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में हरियाणा को क्या कहा गया है दोस्तों? आप आंसर करेंगे सर ऋग्वेद में इसे रज हरियाणे कहा गया है। 2018 का कोई भी एग्जाम उठा के देखिएगा, चाहे वो क्लर्क का था चाहे वो ग्रुप डी का था दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बने थे आपके। उसमें पूछा गया हरियाणा के बारे में सर्वप्रथम उल्लेख या सबसे पहले जानकारी कहां पर मिली? सबसे प्राचीन वेद। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में हरियाणा का नाम क्या मिला? रज हरियाणा मिला था। थोड़ी सी बात आप दोस्तों कर लेते हैं ऋग्वेद के बारे में, कि सर ऋग्वेद के अंदर जो जानकारी मिली वो किस प्रकार से मिली। तो दोस्तों अगर आप बात करते हैं इस ऋग्वेद की, तो याद रखिएगा इसका मतलब होता है ऋचाओं का संग्रह। ऋग्वेद का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऋचाओं का संग्रह। अब आप कहोगे सर ऋग्वेद क्या होता है? ऋग्वेद होता है ऋचाओं का संग्रह। ऋचाएं क्या होती है? तो मेरे बच्चों याद रखिएगा इसका मतलब होता है मंत्र। क्या होता है? मंत्र होता है। यानी इसके अंदर सारे के सारे मंत्र जो हैं वो इकट्ठे किए गए हैं ऋग्वेद में। और याद रखिएगा ये जो ऋग्वेद है इसे 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? सर इसके 3 भाग किए गए हैं। और अगर आप बात करते हैं इसके उन तीनों भागों की, तो याद रखिएगा इसमें एक तो है मंडल। क्या है दोस्तों? मंडल है। दूसरा इसके अंदर सुकत है। और तीसरा इसके अंदर उल्लेख किया गया है दोस्तों मंत्रों का। मंत्र या जिन्हें अपन ऋचा बोलते हैं। अगर आप अब बात करते हैं मंडलों की संख्या इसमें कितनी है, तो मंडलों की संख्या इसमें 10 है। सुकत दोस्तों इसमें 1028 है। और मंत्रों की अगर आप बात करें तो इसमें 10,462 मंत्र हैं। और लूसेंट का जो नया एडिशन आया है उसमें 10,600 भी दिखाए गए हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा 10,462 इसके अंदर मंत्र हैं। और याद रखिए ये जो मंडल है दोस्तों, इसमें कुछ मंडल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, जिसमें ऋग्वेद का तीसरा मंडल। कौन सा मंडल? तीसरा मंडल। क्योंकि तीसरे मंडल के अंदर ऋग्वेद के अंदर गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है दोस्तों। किसका उल्लेख किया गया है? गायत्री मंत्र का। और आपसे पूछा जाएगा बताइए ऋग्वेद का तीसरा मंडल जिसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है वो किसके द्वारा रचित है? तो आप आंसर करेंगे सर वो विश्वामित्र के द्वारा रचित है।
किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? वो विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है। उसके अलावा याद रखिएगा ऋग्वेद का 7वां मंडल, कौन सा मंडल? 7वां मंडल याद रखेंगे दोस्तों। और ऋग्वेद के 7वें मंडल में एक युद्ध की बात की गई है जो एचएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, जिसका नाम है दशराग्य युद्ध। कौन सा युद्ध दोस्तों? दशराग्य युद्ध। और ये दशराग्य युद्ध जो है ये प्रूषणी नदी के किनारे लड़ा गया था। कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया? प्रूषणी नदी। और याद रखिए दोस्तों, इस प्रूषणी नदी को आज आप किस नाम से जानते हैं? तो इसे आज आप रावी नदी के नाम से जानते हैं। और इसी के किनारे एक युद्ध लड़ा गया था जिसमें एक साइड लड़ रहा था सुदास, जो भरतवंश का शासक था दोस्तों, और सुदास के सामने लड़ रहा था त्रसदस्यु, जिसमें सुदास की जीत हुई थी और त्रसदस्यु दोस्तों हार गया था। उसके अलावा याद रखिए ऋग्वेद का 8वां मंडल, ऋग्वेद का 8वां मंडल। और इसी ऋग्वेद के 8वें मंडल के अंदर दोस्तों हरियाणा का नाम क्या मिलता है हमें? रज हरियाणे। तो एक और क्वेश्चन बनेगा, बताइए ऋग्वेद के किस मंडल के अंदर हरियाणा का नाम रज हरियाणे देखने को मिला दोस्तों? आप आंसर करेंगे ऋग्वेद के 8वें मंडल में। और 8वें मंडल के अंदर हरियाणा को किस नाम से पुकारा गया है? रज हरियाणे के नाम से पुकारा गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एक तो तीसरा मंडल गायत्री मंत्र का उल्लेख विश्वामित्र द्वारा लिखा गया, दूसरा 7वां मंडल जो दशराग्य युद्ध की जानकारी देता है जो प्रूषणी नदी के किनारे लड़ा गया, और आज प्रूषणी नदी को जो है पर रावी नदी के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर सुदास जो कि भरत वंश का शासक था, और त्रसदस्यु जिसकी हार हुई थी दोस्तों। और उसके अलावा अगर आप बात करें 8वें मंडल में हरियाणा को रज हरियाणे कहा गया। और इसके अलावा एक मंडल आप और याद रखेंगे दोस्तों, और वो मंडल कौन सा है? वो है ऋग्वेद का 10वां मंडल। और अगर आप बात करते हैं ऋग्वेद के 10वें मंडल की, तो दोस्तों इसके अंदर बात की गई है वर्ण व्यवस्था की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हमें किस में मिलता है? ऋग्वेद में। और वर्ण व्यवस्था के अनुसार इसमें 4 तरह के वर्ण हुआ करते थे, जिसमें सबसे पहले आप याद रखेंगे किसके बारे में? ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा याद रखें दोस्तों वैश्य, और चौथा याद रखें दोस्तों शूद्र। यानी ब्राह्मण जो ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए, क्षत्रिय जो भुजाओं से, वैश्य जो जांघों से, और शूद्र जो है वो पैरों से उत्पन्न हुए थे। ये बात की जानकारी देता है हमें कौन सा मंडल? 10वां मंडल। तो ये जो बातें आपको याद रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कौन सा रहेगा कि ऋग्वेद के अंदर हरियाणा को किस नाम से पुकारा गया? आप आंसर करेंगे सर इसे रज हरियाणे के नाम से पुकारा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा यही बनता है, ऋग्वेद में हरियाणा को किस नाम से पुकारा गया? तो ये रज हरियाणे के नाम से पुकारा गया। अब आपके दिमाग की बत्ती जल गई होगी और आप कहोगे सर अगर ऋग्वेद में हरियाणा को रज हरियाणे कहा गया और आज आप इसे हरियाणा के नाम से पढ़ते हैं, महाभारत में इसे बहुधान्य कहा गया, तो जाहिर सी बात है सर हरियाणा के और भी बहुत सारे नाम रहे होंगे। तो दोस्तों अब आप बात करेंगे हरियाणा के उन नामों के बारे में जहां से एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाता है। यहां तक सारी बातें क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए अब आप बात करेंगे दोस्तों किसके बारे में कि सर हरियाणा जो है इसके नाम और क्या क्या रहे थे। तो अब हमारा हेडिंग बनेगी हरियाणा के अन्य नाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका, यहां से क्वेश्चन बनने की पूरे पूरी संभावना है दोस्तों। हरियाणा के अन्य नाम की अगर आप बात करते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले जो हम नाम पढ़ेंगे वो रज हरियाणा ही रहेगा। ऋग्वेद, और ऋग्वेद में इसे क्या कहा गया दोस्तों? रज हरियाणे। ऋग्वेद में इसे क्या कहा गया? रज हरियाणे इसे कहा गया। उसके अलावा अगर आप बात करें दूसरे नाम की, तो याद रखिए दूसरा जो हमें उल्लेख मिलता है दोस्तों वो महाभारत में मिलता है। महाभारत में, और महाभारत में इसे क्या कहा गया है? तो महाभारत में इसे बहुधान्य कहा गया है। क्या कहा गया है कि सर महाभारत के अंदर जो है इसे बहुधान्य कहा गया है। अगर आप बात करते हैं इस बहुधान्य के बारे में दोस्तों कि बहुधान्य जो है इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है? याद रखिए दोस्तों इसका मतलब होता है बहुत सारा अनाज। क्या मतलब होता है?
बहुत सारा अनाज, या कई बार इसे बहुत सारा अनाज न लिखकर वो ये लिख कर देगा आपको अत्यंत समृद्ध भूमि। अत्यंत समृद्ध भूमि भी जो है इसी को कहा जाता है। तो याद रखिएगा बहु प्लस में धान, बहु का मतलब होगा बहुत, बिननी नहीं हो यहाँ पे, बहु का मतलब क्या होगा बहुत सारा, धान मतलब अनाज होगा, जहां पर बहुत सारा अनाज होगा उस जगह आपकी बहुधान्य कहलाएगी। या इसे कई बार एग्जामिनर अत्यंत समृद्ध भूमि भी लिख कर देगा। तो समृद्ध का मतलब होता है उपजाऊ होना, और दोस्तों जो भूमि उपजाऊ होगी वहां पर अपने आप क्या पैदा होगा, अनाज पैदा होगा, ये बात आपको याद रखनी है। अगर आप बात करते हैं महाभारत के बारे में दोस्तों, तो आप सभी जानते हैं कि सर महाभारत जो है कई बार एग्जामिनर पूछता है, बताइएगा महाभारत का दूसरा नाम क्या रहा। तो हम सभी जानते हैं महाभारत का दूसरा नाम क्या था, जय संहिता था दोस्तों। महाभारत का दूसरा नाम क्या था, जय संहिता था। इसे कई बार सत सहस्त्री भी कहा जाता है, इसे पंचम वेद के नाम से भी दोस्तों कई बार पुकारा जाता है। तो आप ये बातें याद रखें। अगर आप बात करें महाभारत के युद्ध के बारे में, तो महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो 950 बीसी से लेकर 900 बीसी के बीच हुआ। इसकी रचना हरियाणा के यमुनानगर जिले के आदिबद्री नामक स्थान पर की गई, और इसका युद्ध जो है वो कुरुक्षेत्र के अंदर लड़ा गया, जिसमें कौरवों और पांडवों की लड़ाई थी, जिसमें पांडव जो हैं वो विजयी हुए थे। पूरी कहानी आप पढ़ेंगे इसके बारे में जब आप वैदिक काल की बात करेंगे। उसके अलावा याद रखिए दोस्तों, हरियाणा का जो तीसरा हमें नाम देखने को मिला वो था श्रीकंठ जनपद। कौन सा था दोस्तों, श्रीकंठ जनपद। और अगर आप बात करें इस श्रीकंठ जनपद के नाम के बारे में, तो ये हमें जिस किताब में देखने को मिला उस किताब का नाम था हर्षचरित। क्या नाम था दोस्तों, उस किताब का नाम था हर्षचरित। और ये हर्षचरित किताब जो थी इसके लेखक थे बाण भट्ट। बाण भट्ट के द्वारा ही एक राजा हुए जिनका नाम था हर्षवर्धन, और इसी हर्षवर्धन की जीवनी लिखने का काम किया गया। तो इस हर्षवर्धन की जीवनी ही लिखी गई थी बाण भट्ट के द्वारा। तो ये बातें आपको याद रखनी है। और इसके अंदर हरियाणा को श्रीकंठ जनपद कहा गया। कई बार एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताइएगा किस सदी में हरियाणा को जो है श्रीकंठ जनपद के नाम से जाना जाता था। तो वो 7वीं सदी में। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया एचसीएस के अंदर, एचसीएस 2021 के अंदर आपसे ये पूछा गया, बताइएगा श्रीकंठ जनपद नाम जो है इसका प्रयोग किसने किया था। तो आप आंसर करेंगे सर ये नाम दिया गया था नागवंश के द्वारा। किसने दिया था दोस्तों, नागवंश के द्वारा जो है हरियाणा को जो नाम दिया गया वो श्रीकंठ जनपद था। और कई बार आपसे ये पूछेगा, बताइएगा हरस्त्रित किताब के अंदर कुरुक्षेत्र को भी क्या कहा गया है। तो आप आंसर करेंगे सर कुरुक्षेत्र को भी श्रीकंठ जनपद कहा गया है। क्या कहा गया दोस्तों, तो कुरुक्षेत्र को भी श्रीकंठ जनपद के नाम से पुकारा गया है। उसके अलावा हरियाणा के कुछ और भी नाम रहे होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ये आपके 3 ही नाम है। ऋग्वेद में रज हरियाणे कहा गया, महाभारत में बहुधान्य कहा गया, और ग्रुप डी के अंदर ये भी क्वेश्चन पूछा गया बहुधान्य का मतलब क्या होगा, बहुत सारा अनाज, या कई जगह ऑप्शन में मिला था अत्यंत समृद्ध भूमि दोस्तों। उसके अलावा महाभारत का अगर आपसे दूसरा नाम पूछे दोस्तों, तो आप आंसर करेंगे सर महाभारत का दूसरा नाम होता है जय संहिता। क्या होता है, जय संहिता होता है। तीसरा याद रखिए श्रीकंठ जनपद। और याद रखिए इस श्रीकंठ जनपद की अगर आप बात करें दोस्तों, तो इसका उल्लेख हमें जिस किताब में मिला वो किताब कौन सी थी, वो थी हर्षचरित। और इस हर्षचरित किताब के लेखक कौन थे, वो बाण भट्ट हुआ करते थे। 7वीं सदी में प्रयोग किया गया, नागवंश के द्वारा नाम दिया गया, और कुरुक्षेत्र को भी दोस्तों श्रीकंठ जनपद कहा गया। और हर्षचरित जो है ये किसकी जीवनी है, ये हर्षवर्धन की ही जीवनी है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सारी की सारी बातें जो है क्लियर है। अगर कोई दिक्कत है तो बताइएगा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। चलिए हमने बेसिक सी बातें कुछ कवर की दोस्तों, जिसमें हमने बात की हरियाणा शब्द की उत्पत्ति के बारे में कि इसकी उत्पत्ति भगवान विष्णु या हरि से हुई है। हरियाणा के शाब्दिक अर्थ पर आपने चर्चा की कि ये दो शब्दों से मिलकर बना हरि और अयाना से, जिसमें इसका मतलब क्या होगा, भगवान विष्णु का निवास स्थान होगा। ये आपकी पीपीटी है जिसमें आप कुछ आपको रिवीजन करवाएंगे। चलिए अब आपने बात की हरियाणा का सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहां पर मिला, तो वो हमें सबसे प्राचीन वेद में मिला दोस्तों। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा, ऋग्वेद था। और ऋग्वेद में हरियाणा को क्या कहा गया, रज हरियाणे कहा गया। उसके बाद आपने पढ़ना शुरू किया हरियाणा के अन्य नाम, यानी हमारे हरियाणा राज्य के जो अन्य नाम रहे थे वो कौन कौन से रहे थे, इस पर आप बात कर रहे थे। तो सबसे पहले आपने पढ़ा ऋग्वेद में, ऋग्वेद में हरियाणा को क्या कहा गया दोस्तों, रज हरियाणे कहा गया। महाभारत की आपने बात की, महाभारत में हरियाणा को
बहुधान्य कहा गया, जिसका मतलब होता है बहुत सारा अनाज। हर्षचरित किताब में, कौन सी किताब है ये? हर्षचरित, जो बाणभट्ट ने लिखी थी, और इसके अंदर हरियाणा को क्या कहा गया? श्रीकंठ जनपद कहा गया मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। कई बार आपसे पूछेगा हरियाणवी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो आप आंसर करेंगे कि सर हरियाणवी शब्द का प्रयोग पुष्प दंत ने किया था। और याद रखिएगा ये पुष्प दंत जो है ये हरियाणा के रोहतक जिले से संबंध रखते हैं। किस जिले से संबंध रखते हैं दोस्तों? ये हरियाणा के रोहतक जिले से संबंध रखते हैं। और इन्हीं के द्वारा एक महापुराण लिखा गया था। कौन सा पुराण लिखा गया था? महापुराण। और महापुराण जो लिखा दोस्तों, इसका नाम था अखिल्य परिपालीय। क्या नाम था इसका? अखिल्य परिपालीय हरियाणऊ। इनके द्वारा एक पुराण लिखा गया जिसका नाम था अखिल्य परिपालीय हरियाणऊ। और याद रखिए दोस्तों, ये भी पुष्प दंत की ही एक रचना थी। ये जैन धर्म के कवि हुआ करते थे और 10वीं सदी में इन्होंने हरियाणा के लिए हरियाणऊ शब्द का प्रयोग किया था। अगर आप बात करते हैं आर्याना शब्द की दोस्तों, तो आर्याना शब्द का प्रयोग किया था डॉक्टर HR गुप्ता के द्वारा। और याद रखिएगा, जब भारत के अंदर कौन आए थे? आर्य आए थे, मध्य एशिया से आए थे आर्य, ये बात कही थी मैक्स मुलर ने। और जो मध्य एशिया से आकर सबसे पहले पंजाब में बसे, और पंजाब से जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो वो हमारे हरियाणा में भी आए। और हरियाणा में आकर जब वो लोग रहने लगे, जब आर्यों का यहाँ पर आना हुआ, तभी हमारे इस राज्य का नाम क्या पड़ा? आर्याना पड़ा। तो याद रखिएगा, आर्याना का मतलब क्या होगा? आर्यों का घर होगा। और इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? डॉक्टर HR गुप्ता ने किया दोस्तों। उसके अलावा याद रखिए हरना, हरना की अगर आप बात करें तो उसका प्रयोग किया था महाराज कृष्ण के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? महाराज कृष्ण। हरना क्या होता है सर? हरना का मतलब होता है मेरे दोस्त लूट लेना, किसी चीज को हर लेना। तो याद रखिएगा, हरियाणा जो कि अत्यंत समृद्ध भूमि रही थी, और इस हरियाणा में अक्सर लूटपाट हुआ करती थी दोस्तों। इसी कारण महाराज कृष्ण के द्वारा इस जगह का जो नाम रखा गया वो हरना रखा गया। उसके अलावा याद रखिए हरियाल, और हरियाल शब्द हरियाली को दर्शाता था, जिसका प्रयोग किया गया था यदुनाथ सरकार के द्वारा। तो यदुनाथ सरकार ने हरियाल, हरना नाम महाराज कृष्ण ने, आर्याना डॉक्टर HR गुप्ता के द्वारा दोस्तों नाम दिए गए। अगर आप बात करें अभिरियाणा शब्द की, तो अभिरियाणा शब्द का प्रयोग किया डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने। और याद रखिएगा, अभिरियाणा का मतलब होता है अहीरों का घर। क्या होता है दोस्तों? सर इसका मतलब होता है अहीरों का घर। इसका मतलब क्या होता है? अहीरों का घर। और याद रखिएगा, हरियाणा के दो जिले सबसे इंपॉर्टेंट, महेंद्रगढ़ और दूसरा रेवाड़ी, यहाँ पर सबसे ज्यादा अहीर पाए जाते हैं दोस्तों। अहीर क्या होते हैं दोस्तों? ये अहीर जो है एक आपकी जाति होती है, जिसे अपा यादव या यदुवंशी भी बोल देते हैं। और अगर आपसे पूछे अहिरवाल का लंदन किसे कहा जाता है, तो अहिरवाल का लंदन दोस्तों आपका रेवाड़ी कहलाएगा। रेवाड़ी ऑप्शन में नाम मिलेगा तो महेंद्रगढ़ कहलाएगा। और याद रखिएगा, अभिरियाणा शब्द जो है वो डॉक्टर बुद्ध प्रकाश के द्वारा प्रयोग किया गया था। उसके अलावा कुछ और भी हमारे नाम हैं, जैसे कि अगर आप बात करते हैं दोस्तों, चलिए कुछ और नाम भी हमारे रह जाते हैं, जिसमें अगर आप बात करें तो सबसे पहले आप बात कर लेते हैं हरियाला के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं अपन? हरियाला के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि सर ये जो हरियाला शब्द है इसका प्रयोग किसने किया था। तो याद रखिए दोस्तों, हरियाला जो शब्द है ये आपका हरियाली को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? हरियाली को। तीन अलग अलग नाम है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हरना, हरना का प्रयोग किया था महाराज कृष्ण ने। हरियाल का प्रयोग किया था यदुनाथ सरकार ने। लेकिन अगर आप बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में? हरियाला, तो हरियाला का जो उल्लेख मिलता है वो हमें सकंद पुराण में मिलता है दोस्तों। किस पुराण में मिलता है? शकंद पुराण में। और इसी सकंद पुराण में हरियाणा को हरियाला कहा गया। और याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा सकंद पुराण के अंदर कुरुक्षेत्र को क्या कहा गया, तो आप आंसर करेंगे कुरुक्षेत्र को हरि क्षेत्र कहा गया दोस्तों। क्या कहा गया? सर कुरुक्षेत्र को हरि क्षेत्र कहा गया। तो ये आपको याद रखना है। उसके अलावा अगर आप बात करते हैं तो याद रखिएगा, हरियाणा का एक नाम देवभूमि भी रहा दोस्तों। और अगर आप बात करते हैं देवभूमि किसने दिया, तो आप आंसर करेंगे सर देवभूमि शब्द का प्रयोग आर्यों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? आर्यों के। लेकिन आर्याना शब्द का प्रयोग किसने किया दोस्तों, तो आप आंसर करेंगे आर्याना शब्द का प्रयोग डॉक्टर HR गुप्ता ने। लेकिन आर्यों ने हरियाणा को क्या कहा? देवभूमि कहा, कि ये तो देवताओं की भूमि है, यहाँ पर तो देवता रहा करते थे, यहाँ पर तो देवताओं का घर हुआ करता था, इसीलिए उन्होंने इसे देवभूमि दिया नाम। उसके अलावा एक और नाम हरिधानमक्या। और याद रखिए दोस्तों, ये हरि दानमक्या शब्द जो है इसका प्रयोग डॉक्टर राहुल सांकृत्यानंद के द्वारा किया गया। डॉक्टर
राहुल सांकृत्यानंद। दोस्तों ये डॉक्टर राहुल सांकृत्यानंद जो है ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से संबंध रखते थे। और याद रखिएगा डॉक्टर राहुल सांकृत्यानंद को भारत का महापंडित भी कहा गया। इन्हें भारत का महापंडित भी कहा गया दोस्तों। हरिदानमक्या शब्द याद रखेंगे। उसके अलावा याद रखिएगा जीसी अवस्थी, उन्होंने ये कहा था हरियाणा ऋग्वेद से उत्पन्न हुआ है। क्या कहा दोस्तों उन्होंने कहा हरियाणा ऋग्वेद से उत्पन्न हुआ है। कई बार क्वेश्चन बनता है, बताइए हरियाणा ऋग्वेद से उत्पन्न हुआ, ये कथन किसके थे? तो आप आंसर करेंगे सर ये कथन हुआ करते थे जीसी अवस्थी के। किसके हुआ करते थे? जीसी अवस्थी के। तो याद रखिए दोस्तों इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनने की पूरी पूरी संभावना होती है। तो आज की क्लास में हमने देखा हरियाणा के नाम किस प्रकार पड़े और हरियाणा जो है इसके अन्य नाम क्या क्या रहे। उसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा एग्जामिनर जो है वो आपको किस तरह फंसाएगा। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। आपसे पूछा जाएगा हरियाणा किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का। किन शब्दों से मिलकर बना? हरि और अयाणा से। अगर आपसे पूछे हरियाणा का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? भगवान विष्णु का निवास होगा। अगर आपसे पूछे भगवान विष्णु का संबंध किस जगह से था? सनित सरोवर से था। सनित सरोवर कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है। 7 सरस्वती नदियों का संगम कहाँ पे हुआ दोस्तों? आप आंसर कर देंगे कि सर 7 सरस्वती नदियों का जो संगम होता है वो कहाँ पे होता है? सर 7 सरस्वती नदियों का संगम सनित सरोवर में ही होता है। उसके अलावा हरियाणा के बारे में सबसे पहले उल्लेख कहाँ पर किया गया? सबसे प्राचीन वेद में। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा दोस्तों? ऋग्वेद। ऋग्वेद में हरियाणा का नाम क्या मिला? रज हरियाणा हमें मिला। और आपसे पूछा जाएगा ऋग्वेद का मतलब ऋचाओं का संग्रह। मंडल कितने? 10। मंत्र किसने? 10,462। सुकत कितने? 1028। किस मंडल में हरियाणा का नाम रज हरियाणा मिला? 8वें मंडल में। 7वें मंडल में किसके बारे में? दशहरा के युद्ध के बारे में जानकारी। तीसरे मंडल में किसकी बात थी? गायत्री मंत्र की, तो विश्वामित्र ने लिखा। और 10वें मंडल में उल्लेख किया गया था वर्ण व्यवस्था के बारे में। महाभारत में बहुधान्य कहा गया जिसका मतलब बहुत सारा अनाज होता है दोस्तों। और याद रखिएगा महाभारत का युद्ध हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में लड़ा गया। लेकिन रचना अगर आपसे पूछे तो आप आंसर करेंगे यमुनानगर का आदिबद्री नामक स्थान, जहां सरस्वती नदी के किनारे बैठकर महर्षि वेदव्यास, जिनका पूरा नाम महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास हुआ करता था दोस्तों, इनके द्वारा लिखी गई थी। इसके अलावा हरियाणा का नाम श्रीकंठ जनपद 7वीं सदी में लिया गया, नागवंश ने नाम दिया। हर्षचरित किताब के अंदर जानकारी मिली जो बाण भट्ट की किताब थी, लेकिन राजा हर्षवर्धन के जीवन पर लिखी गई दोस्तों किताब थी। तो ये बातें याद रखनी आपको। उसके अलावा हमने बात की हरना शब्द के बारे में। हरियाल यदुनाथ सरकार के द्वारा, हरना महाराज कृष्ण के द्वारा। हरियाला सकंद पुराण में। कुरुक्षेत्र को हरि क्षेत्र कहा गया, हरियाणा को हरियाला कहा गया। हरिदानमक्या शब्द, हरिदानमक्या का प्रयोग किया डॉक्टर राहुल सांकृत्यानंद के द्वारा, जो मेरठ उत्तर प्रदेश से संबंध रखते थे। जीसी अवस्थी ने कहा हरियाणा जो है ये ऋग्वेद से उत्पन्न हुआ है। HR गुप्ता ने कहा आर्याना शब्द, लेकिन आर्यों ने कहा देवभूमि शब्द। और याद रखिए दोस्तों इसी तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। मैंने 10 नाम लिखवाए हैं और इन 10 नामों में से जो है आपको पक्का एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आज की क्लास में अपन ने बेसिक सी कुछ बातों को कवर किया। उससे पहले एक दो चीजें जरूरी है दोस्तों आपको समझने के लिए, जिसमें देखिए आप जो है हरियाणा जीके का बैच लेकर चले हुए हैं और इस हरियाणा जीके के बैच में दोस्तों आप पूरी हरियाणा जीके कवर करें। हरियाणा जीके जो है वो हमारी कंप्लीट होगी, सारे के सारे कंसेप्ट होंगे और आपको जो है लास्ट के अंदर फैक्ट्स बताए जाएंगे, यानी वो फैक्ट्स जो एग्जाम के अंदर सीधे के सीधे पूछे जाते हैं। कंसेप्ट भी पूरा पढ़ेंगे क्योंकि कंसेप्ट जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारे क्वेश्चन जो है वो नहीं होते हैं। तो कंप्लीट हरियाणा जीके का बैच रहेगा, पूरे कंसेप्ट कवर करेंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जितने भी बनते हैं दोस्तों आपके वो भी आपको पढ़ाए जाएंगे। क्लास जो है वो एग्जाम ओरिएंटेड रहेगी दोस्तों। अगर आपने एक बार, सिर्फ एक बार हरियाणा जी के पढ़ ली यहाँ से, तो मैं आपको लिख कर देता हूँ दोस्तों, आपको जिंदगी में कभी भी हरियाणा जी के पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सारी की सारी चीजें जो है वो एग्जाम ओरिएंटेड रहेगी। दोनों की दोनों चीजें टारगेट करेंगे अपन, ग्रुप सी को भी और ग्रुप डी को भी। उसके अलावा अगर कोई ग्रुप बी या कोई भी HCS प्री की तैयारी कर रहा है दोस्तों, तो HCS प्री के अंदर जो है आपके 10 क्वेश्चन आते हैं और लिखवा लीजिएगा। जो मैं ये बैच पूरा करूंगा इसके अंदर जब आप लास्ट तक पहुंचोगे और प्री का एग्जाम लगा के देखोगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओगे दोस्तों, तो वहां पर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पूरा सिलेबस आपको डिस्कस कर चुका हूं मैं, वही सिलेबस मैं लेकर चलूंगा और वही चीजें आपको जो है पढ़ाई जाएगी। और साथ ही साथ विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सबसे ज्यादा होता है दोस्तों PYQ से
सेशन, क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है और कैसे पूछा जा रहा है। तो वो सारी की सारी चीजें मैं कवर करवाऊंगा। बस आप इंस्पायर एजुकेशन के इस आपके परिवार के साथ जुड़े रहिएगा। पीडीएफ की अगर आप बात करें दोस्तों, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सारी की सारी पीडीएफ जो होती है वो आपको मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाता हूं, और टेलीग्राम चैनल जो है दोस्तों वो है इंस्पायर एजुकेशन। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या आपकी पीडीएफ जो है वो कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दी जाएगी। तो इंस्पायर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। क्लास से अच्छी लगती है तो लाइक करें, रिव्यू जरूर दें, और उसके साथ साथ पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन करें इंस्पायर एजुकेशन के इस टेलीग्राम चैनल को। आज की क्लास के लिए इतना ही। कल बढ़ेंगे हिस्टोरिकल सोर्सेस ऑफ हरियाणा, या हरियाणा के इतिहास के स्रोत के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।